बेटा जरा सब्र से तुम मेरी बात सुनना और इसी तरह सब्र से उसे समझाना। वो नौकरी छोड़ने जा रहा है। क्या? उस शख्स का प्रॉब्लम क्या है? अजीब ही मंतक है उसकी। कह रहा है कि अपने बॉस की बेटी से उसे कोफ्त होती है, इसलिए नौकरी छोड़ रहा है। बेटा तुम समझाओगी ना, तुम्हारी बात समझ लेगा। समझ से बाहर है ये शख्स। कल तक इतना खुश था और अब खैर आप परेशान ना हो, आता है तो मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? समझाती हूँ मैं उससे। अल्लाह हाफिज। बहुत गुस्से हो रही होगी ना? हाँ गुस्से तो हो रही होगी, लेकिन किसी ना किसी की बात तो सुननी पड़ेगी ना शानी को। सुनो, वो सारे फ्लावर्स आ गए किचन में, मैंने रखवाए हैं। उनको तुम अच्छी तरह से धोकर और उनको अरेंज कर लो, ठीक है? अभी जल्दी से कर लो। हेलो, वो लड़के ने रिजाइन दे दिया। कौन सा लड़का? जो कल घर आया था। और कौन सा? ओह, मुझे तो लगा था कि उन्होंने अपनी डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिए होंगे। तुम झांसे को बता देना कि मैं उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फॉर गॉड से कैम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं शांजे से बात करती हूँ ना, देखते हैं कि वो क्या कहती है। इसलिए मैं गए थे ऑफिस। ऑफिस से नहीं, घर से आ रहा हूँ। घर में रहोगे तो घर के ही होके रह जाओगे। वैसे ना जाने की वजह? मामी कहाँ है? आराम कर रही हैं। नहीं बताया मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें? मैं जॉब नहीं कर सकता सहेला। वजह यह है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। शानी, जॉब कर रहे हो तुम, बॉसेस की सुननी पड़ती है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर इशू बनाने लगे तो तुम कहीं भी जॉब नहीं कर सकोगे। तो नहीं करनी मुझे जॉब। वो लड़की मेरे असाब पे सवार हो गई है। जितना मैं उससे इरिटेट होता हूँ उतनी मेरे लिए दर्द सर बन गई है वो। कौन लड़की? शानज़े, मेरे बॉस की बेटी। और खुदा की कसम मैंने उसको ठीक से आज तक देखा तक नहीं है। और उसने? अपना दोस्त समझने लगी है मुझे वो, स्टूपिड। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसको एक सुनसान सी जगह पे लेके जाओ और गोली मार दो। वो भी नहीं बचेगी और तुम भी इरिटेट नहीं होगे। तो मैं मजाक सोच रहा है ऐसा? मेरी शक्ल से लग रहा है कहीं से भी कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हें आसान हल बता रही हूँ। देखो, वो भी नहीं बचेगी और तुम चाहोगे तो तुम्हारी जॉब बच जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ मैं गलती कर रही हूँ। जिसके अंदर जॉब करने की हिम्मत नहीं है, उसमें जॉब बचाने की कहां से हिम्मत होगी? सजीला, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ। तो मैं भी सीरियस ही हूँ शानी। एक लड़की की खातिर जॉब छोड़े, पागल हो क्या? इसका मतलब है कि आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिस दिन मेरी जॉब छूटी तुम मेरे लिए अनजान बन जाओगी। सब बन जाता है अनजान शनान अहमद। तो ठीक है, तुम मुझे खुद बताओ,
मेरी तरफ आते हुए बगैर गाड़ी के तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही थी? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी, इसलिए कि मेरे अंदर ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी। ये जॉब मिली है और मिल जाएगी। और वहां जाकर भी अगर किसी बॉस की बेटी ने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की तो क्या वो जॉब भी छोड़कर आ जाओगे? क्यों हो इतने हाइपर? एक लड़की की खातिर जॉब छोड़ दी? बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है सजीला, उसने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके फादर तुम्हारे बॉस नहीं लगते थे क्या? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कल वो मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। इतनी देर नहीं लगाऊंगी मैं, तुम्हें आज ही कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हें अपने घर वालों के या मेरे सुख की परवाह नहीं है ना? तो शयान अहमद, मैं आज ही कह देती हूँ कि मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। मत करो मेरे साथ, ना करो। कि यही रिक्वेस्ट मैं तुमसे करूं तो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो अपना रेजिग्नेशन वापस लो, फिर मुझसे बात करना। कर लेगा, थोड़ा सोचने दे, लेट हिम थिंक। सोच तो उसने लिया है, रिजाइन कर गया है वो। कल वो मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। इतनी देर नहीं लगाऊंगी मैं आज ही कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हें अपने घर वालों के या मेरे सुख की परवाह नहीं है ना? तो शयान अहमद, मैं आज ही कह देती हूँ कि मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो अपना रेजिग्नेशन वापस लो। जी बोले। मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में बैठी हूँ। तो क्या? बाहर आओ, बात करनी है मुझे। ये कौन सा तरीका है? बार बार इस तरह मेरे घर आया करेंगी अब? घर नहीं आई, बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, कहा ना बाहर आओ, बात करनी है मुझे। नहीं आओगे तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। थ्रेट कर रही हैं आप मुझे? अभी नहीं कर रही मैं, अगर तुम नहीं मिलोगे तो फिर मैं थ्रेट करूंगी। बाहर आओ, आई एम वेटिंग। गाड़ी में आके बैठो। आपने जो कहना है कहिए, मैं खड़े खड़े सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही शानी, बात करनी है तुमसे। अब मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा।
किसी ने तुम्हें कभी बताया कि तुम गुस्से में और भी अच्छे लगते हो? अच्छा, सॉरी। क्यों नाराज हो मुझसे? मेरा ख्याल है मेरा और आपका नाराजगी का कोई ताल्लुक बनता नहीं है। दोस्ती का तो है ना। वो ताल्लुक भी आपने खुद बनाया था, मैंने नहीं। चलो अब तो बन गया ना। कल से जॉब पे आ रहे हो ना? किस हैसियत से? तुम किस हैसियत से आना चाहते हो? आप जानती हैं ना कि मैं किसी भी हैसियत से नहीं आना चाहता ऑफिस। ओके, मगर तुम जानते हो ना कि ये जॉब तुम्हारी फैमिली की जरूरत है। देखो, आई नो, मुझे पता है कि मैंने जो तुम्हें मॉम एंड डैड से मिलवाया, तुम उस बात से बहुत अपसेट हो। आई नो। जी हाँ, और जिस हैसियत से आपने मुझे मिलवाया, मैं सोच भी नहीं सकता था। जरूरी तो नहीं कि जो कभी ना सोचा वो सोच ही ना सको। मेरी बात सुनिए, मुझसे किसी किस्म की भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है आपको, समझिए आप? शानी, मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती और ताल्लुक को कुछ वक्त देना चाहिए। तुम थोड़ा सा टाइम लो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं तुम्हें किसी भी रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है, लेकिन जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है, मैं तन्हाई नहीं रही। जब कोई नहीं होता तब भी तुम मेरे पास होते हो शानी। तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस एहसास को जिंदा रहने दो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। प्लीज, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग रही। कल से जब तुम जॉब पे आओगे तो तुम मुझे बहुत अच्छा दोस्त पाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन बात अगर दोस्ती से आगे बढ़ी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नौबत वहां तक जाएगी नहीं। ठीक है, आऊंगा। माय गॉड, थैंक यू शानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स शानी। शानी, जॉब कर रहे हो तो बॉसेस की सुननी पड़ती है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर इशू बनाने लगे तो तुम कहीं भी जॉब नहीं कर सकोगे। तो नहीं करनी मुझे जॉब। वो लड़की मेरे असाब पे सवार हो गई है। जितना मैं उससे इरिटेट होता हूँ उतनी मेरे लिए दर्द सर बन गई है। कौन लड़की? शानज़े, मेरे बॉस की बेटी। और खुदा की कसम, मैंने उसको ठीक से आज तक देखा तक नहीं है। हाइपर होके एक लड़की की खातिर जॉब छोड़कर आ गया। बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है सजीला, उसने अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके फादर तुम्हारे बॉस नहीं लगते थे क्या? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कल वो मेरा हाथ थाम लेगी, तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती।
खावर ने तो हमारे हाथ फुला दिए। 1 महीने के लिए आ रहा है, अगले महीने। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकेगा? जल्दी? अरे आप इसे जल्दी कह रही हैं। हम तो शर्म के मारे आपके पास आ नहीं रहे थे कि मंगनी को इतना अरसा गुजर गया है, शादी के लिए हम क्या तारीख देंगे, और आपको अभी भी जल्दी लग रही है। मेरा ये मतलब नहीं था। बेटियां तो जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं अच्छा होता है, मगर मैं यही कह रही थी कि कुछ तैयारी तो करनी होगी ना हमें। तैयारी में क्या वक्त लगता है? अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह शानी को इतनी अच्छी नौकरी मिल चुकी है, और जिन लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है उनको तो वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, लोन अम्मी, लोन। हाँ हाँ, आसानी से लोन मिल जाता है। और बहन, जिसके हाथ में पैसा हो ना, तो तैयारी करने में कौन सी देर लगती है। देखें, मैं अपने हालात जानती हूँ, इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी तैयारी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? सदा खुश रहो। अरे शानी, तुम ही अपनी अम्मी को समझाओ ना, खुदा खुदा करके खावर के आने का सबब बन रहा है, और तुम्हारी अम्मी कह रही है कि इतनी जल्दी शादी मुमकिन नहीं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आंटी, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। आज तुम जॉब पर नहीं गए अपनी? नहीं, आज ऑफिस से ऑफ लिया है मैंने, इंशाल्लाह कल से जाऊंगा। मैंने खबर को भी बताया था, उसे सुन के तो बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, हाँ, आया था खावर का फोन। अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन आमीन। मेरे बेटे ने इतना लंबा अरसा परदेश में गुजार लिया, बस अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह करे साथ खैरियत के खावर आए। आमीन। हमारे घर का तो करता धरता शानी है, सारी जिम्मेदारी इसी के कांधों पे है। अब जब ये कह रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए एराम जुनून।